मैया आपके गोद में तो बड़ा भोला हो जाता है, सरल हो जाता है, बाहर बहुत तूफान करता है, उसको चोरी करने की आदत पड़ी है। यशोदा जी ने कहा, अरे सखी, मेरा कन्हैया तेरे घर में चोरी करने के लिए आता है, तेरे को कुछ खबर पड़ती है कि नहीं? गोपी ने कहा, खबर तो पड़ती है, जिस दिन वो आता है उस दिन घर का मैं काम करती तो वही दिखता है, बहुत याद आता है। भैया आज मेरे घर में आया था, मैंने रात्रि में स्वप्न में ही देखा था। कल रात्रि में घर का काम हुआ, मैं कृष्ण 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 बोलती हुई सो गई। मेरे को स्वप्न दिखा, मेरे घर में कन्हैया आया है, मेरे घर का माखन खाता है। गोपी वह है जो श्री कृष्ण के साथ सो जाती, जो भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता हो। ये मेरे को ऐसी आदत पड़ी है, निद्रा आवे तब तक भगवान के नाम का जप करो। रात्रि में गादी में भक्ति करने की बहुत जरूरत है, भगवान का नाम का जप करता हुआ मानव सो जाए। मेरे को ऐसी आदत पड़ी है। रात्रि में आप जागते हो, जागने के बाद ज्यादा नहीं तो गादी में बैठ करके 10 मिनट भगवान के नाम का जप करो, फिर सो जाओ। आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, आप करके देखो। जागने के बाद एकदम सोना नहीं चाहिए, गाड़ी में बैठ करके ज्यादा नहीं तो 10 मिनट भगवान के नाम का जप करो। गोपी कहती है, भैया आज मेरे घर में आया था, मैंने स्वप्न में ही देखा था, वो आता है तो खबर तो पड़ती है। एक गोपी ने कहा, भैया कन्हैया बहुत प्रेम कर, मेरे में प्रेम कहाँ है, मेरे को उसका बहुत प्रेम है, मैं कन्हैया के उपकार नहीं भूल सकती। भैया मैं क्या कहूं, आज मेरे को मार पड़ने वाला था, मेरे को मारने वाले थे, दादा ने बचा ली। विपत्ति में वो दौड़ता हुआ था, बहुत प्रेम करता है। यशोदा मैया पूछती, क्या हुआ, तेरे को क्यों मार पड़ने वाला था? गोपी कहती है, मैया आप जानती हो मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी है, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। आज मेरे घर में संबंधी लोग आए थे, ससुर जी ने मेरे को ऐसा कहा, हम सब लोग खेत में जाते हैं, 2 बजे आएंगे, आज सब लोग भोजन करने वाले हैं, अच्छी रसोई बनाना, रसोई में ध्यान रखना। भैया मैं रसोई करती हूँ, मेरी भूल हो जाती है, मेरे को आदत पड़ गई है, मैं रोटी बनाती हूँ तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, घी लगाती हूँ तो हरे कृष्ण भैया मैं जब हरे कृष्ण बोलती हूँ मेरे को ऐसा भास होता है दाहिने बाजू में कन्हैया खड़ा है, मेरे को देखता है। रसोई करने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए, रसोई पवित्रता से करो, रसोई करो तो भगवान का स्मरण करो, पवित्रता से भगवान का स्मरण करता हुआ जो रसोई करता है वो भक्ति करता है। रसोई करने वाला पवित्र न होवे तो अन्न बिगड़ जाता है। रसोई करने वाला सिनेमा देखता हो, रसोई के समय में उसको कदाच सिनेमा का कोई चित्र याद आ जाए तो अन्न बिगड़ जाता है। रसोई करने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए। गोपी रसोई करती हूं तो हरे कृष्ण बोलती। पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ में है। बहुत पवित्रता से भगवान का स्मरण करते हुए कोई रसोई बनावे, भगवान को भोग लगावे और पवित्र और प्रसादी अन्न पतिदेव को भोजन करावे, 6 महीने तक पवित्र अन्न पेट में जावे तो बुद्धि सुधरने लगती है। आप करके देखो, रसोई करने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए। गोपी हरे कृष्ण बोलती हुई भगवान के लिए रसोई करती है। भैया मेरे को ऐसी आदत पड़ी है, मैं हरे कृष्ण बोलती हूँ तो कन्हैया दिखता है। मैंने कन्हैया को कहा है मैं रसोई करूं तो मेरे घर में आना नहीं। कन्हैया को देखने के बाद मेरा हृदय हाथ में नहीं रहता है। कभी कभी दाल में रामरस छोड़ने में भूल जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता है। मैंने कन्हैया को कहा है मैं रसोई करूं तो मेरे घर में आना नहीं।
उसको देखने के बाद हृदय पिघलता है। ससुर जी ने मेरे को ऐसा कहा था, आज रसोई अच्छी होनी चाहिए, लोग भोजन करने वाले हैं। फिर मैंने ऐसा विचार किया, हरे कृष्ण बोलती हूं तब हृदय पिघलता है, कमियां दिखता है। आज रसोई में हरे कृष्ण में नहीं बोलूंगी, रसोई में ध्यान रखना है श्री कृष्ण को भूल जाऊंगी। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत जगत को भूलने का प्रयत्न करते हैं, जगत नहीं भूलता है। जगत को भूलने के लिए प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। धन्य है गोपी को, गोपी तो श्री कृष्ण को भूलने का प्रयत्न करती है। आज मैं श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी। मैया मैंने सभी रसोई अच्छी बनाई, अंत में मैंने मानभोग बनाया। उस समय कहीं मेरे को बहुत याद आया। मैंने निश्चय किया था हरे कृष्ण नहीं बोलूंगी, तो भी हरे कृष्ण जब कब शुरू हुआ मेरे को कुछ खबर ही नहीं पड़ी। कन्हैया बहुत याद आ गए। तो लोग 2 बजे आने वाले हैं, अभी कन्हैया आ जावे, मेरे बाल कृष्ण को मैं मानभोग अर्पण करूं। मैया कोई मैं मिठाई देखती हूं, फल देखती हूं, कभी मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती है, बाल कृष्ण को देने की इच्छा। गोपी प्रेम अति शुद्ध है, गोपी प्रेम में काम का गंध नहीं है। गोपी को तो खाने की भी इच्छा नहीं है, बाल कृष्ण को देने की इच्छा होती है। मैया कन्हैया खाता है, मैं देखती हूं तो बहुत आनंद आता है, प्रेम से खाता। कन्हैया मेरे घर में आवे, मेरे बाल कृष्ण को मानभोग भाता है, मैं राधा को अर्पण करूंगी। ये लोग तो 2 बजे के बाद आने वाले हैं। कन्हैया आवे, राधा को मानभोग भाता है। ऐसे विचार में मेरा हृदय पिघलने लगा। मैं हरे कृष्ण कीर्तन करने लगी। भैया मेरे को भान रहा नहीं, मानभोग में शक्कर छोड़नी चाहिए। मैंने तो राम से ही छोड़ दिया। शक्कर की इतना राम रस मैंने छोड़ा, मैं कुछ जानती नहीं थी। भैया 2 बार मेरे को ऐसा भास हुआ, आंगन में कन्हैया खड़ा है, मेरे को देखता है। रसोई घर में से दौड़ती मैं बाहर गई। भैया 2 बार मैंने लाला को देखा, हाथ में नहीं आया। कभी कभी दिखता है, हाथ में नहीं आता है। मैंने रामेश छोड़ दिया था, मैं जानती नहीं थी। सब लोग 2 बजे आए, मैंने घर के भगवान को भोग लगाया, मैंने सभी को परोसा। भैया आज मेरे को मार पड़ने वाला था, कन्हैया ने मेरे को बचाई। दुख में विपत्ति में वो दौड़ता हुआ। भैया मैं क्या कहूं, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जिंदगी में ऐसा कभी मानभोग खाया नहीं है, कैसा बनाया। भैया मैं क्या कहूं, ससुर जी कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते, आज बहुत प्रशंसा करते थे। मेरे घर में बहू नहीं आई है, तो लक्ष्मी आई है। ये बहू आई तभी मैं बहुत सुखी हुआ। कैसी रसोई बनाई, सभी लोगों ने प्रेम से भोजन किया। मेरे को ऐसा हुआ कि आज मैंने रसोई बहुत अच्छी बनाई, इसीलिए सब लोग प्रसन्न हुए हैं। भैया सभी का भोजन हुआ, फिर मैं भोजन करने के लिए नहीं थी, मैं तो एक भी कवल नहीं खा सकी, राम रस छोड़ा। इन लोगों ने कैसा भोजन किया हो। भैया कन्हैया को अपने नाम की बहुत कीमत है, मेरे नाम में कैसी पागल हो गई है। श्री कृष्ण नाम अमृत से भी मधुर है। मैंने रामरस छोड़ा था, बाल कृष्ण ने ऐसी लीला की, किसी को खबर नहीं पड़ी, मेरे को ही खबर पड़ी। मां कन्हैया विपत्ति में दौड़ता हुआ। भैया मैं तो प्रेम नहीं करती, कन्हैया बहुत प्रेम करता। कन्हैया आता है, मेरे को खबर पड़ जाती है आज आने वाला है। यशोदा मैया समझाती है, जिस दिन आपको ऐसा लगे आज कन्हैया आवेगा, उस दिन घर में मिठाई रखना ही नहीं। घर की मिठाई माखन पीर में रखना, किसी सखी के घर में जाकर के रख दो। तेरे घर में कन्हैया को खाने का अच्छा मिलता है, बार बार आता है, 2-4 बार ऐसा हो जाए उसको कुछ खाने का मिले नहीं तो आएगा नहीं। जिस दिन ऐसा लगे आज कन्हैया आवेगा, उस दिन घर में कुछ मिठाई रखना ही नहीं।
गोपी ने कहा, मैया क्या कहती हो? कल मैं समझ गई थी, मैं आंगन में बैठी थी, कन्हैया ग्वाल बाल मित्रों के साथ मेरे घर ऊपर से गया, मेरे आंगन में खड़ा रहा और मेरे को देखने के लिए हंसने लगा। मैंने पूछा, कन्हैया क्यों हंसता है, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, कल तेरा नंबर है, मैं जो बनाने वाला हूं, तैयारी रखना सब। कन्हैया ने मेरे को ऐसा कहा था ना, मैं तो सब समझती हूँ, जानती हूँ, इसने कहा है तो आवेगा। मैंने अपने घर में कुछ मिठाई रखी नहीं, माखन रखा नहीं, सब पीर में मैं रख के आई थी, घर में खाने का कुछ भी रखा नहीं। मैया कन्हैया आया, उसको खाने का कुछ मिला नहीं तो उसको गुस्सा आ गया। मेरा बालक पालने में सोया हुआ था, कन्हैया वहां गया, उसको जगाया और जगा करके उसने कहा, मैं जिस घर में जाता हूँ उस घर मालिक को प्रसाद देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ। तुम्हारे मैया ने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है, मैं तेरे को क्या प्रसाद दूं? ले मेरा प्रसाद, ले मेरा प्रसाद। ऐसा मैंने जोर जोर से चूटी बोलने लगा। मेरा बालक रोने लगा। घर में कुछ खाने का नहीं रखे तो बालकों को बुलाता। याति उपक्रोश्य तोकान बालकान उपक्रोश्य याति। आपके घर में भगवान आवेंगे, भगवान का सम्मान न होवे तो भगवान कभी रुलाते भी है। भगवान आते हैं, मानव जीवन में सभी को मिलने के लिए एक दो बार भगवान आते हैं, सभी को भगवान मिलने के लिए आते हैं। मानव उनको पहचान सकता नहीं है। भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ले करके आवे तो भगवान का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। भगवान सौम्य स्वरूप में आते हैं, जीव को मेरा दर्शन होवे, इसीलिए भगवान कभी भिखारी के रूप में आते हैं, कभी साधु संत के रूप में आते हैं, कभी बुढ़िया के रूप में भी आते हैं, किसी गरीब के रूप में भगवान आते हैं। आपके आंगन में, आपके घर में जो आवे वो भगवान का स्वरूप है, ऐसा समझ करके उसको मान दो। किसी का तिरस्कार न करो। किस वेश में कौन आता है खबर नहीं पड़ती है। बड़े बड़े संत कभी कभी भिखारी के वेश में आते हैं। किसी का भी अनादर न करो। हाथ जोड़ने में आपका क्या जाता है? भगवान आते हैं, भगवान का सम्मान न होवे, भगवान का अनादर होवे तो भगवान कभी कभी रुलाते भी। मैं तेरे घर में आया था, तुमने मेरा अपमान किया, मेरे सामने देखा नहीं, मेरा तुमने तिरस्कार किया। भगवान का सम्मान न होवे तो कभी कभी भगवान रुलाते भी। बालकों को रुलाता है। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है, कैसा बोलती है। अपने बालकृष्ण को पूछती है। बालकृष्ण ने कहा, मैया मैं चोरी नहीं करता, उसके बालक कुछ करते हो। यशोदा जी ने कहा, अरे सखी कन्हैया ना बोलता है, तू कहती कि कन्हैया ने चोरी की। ऐसा करो, जिस दिन कन्हैया तेरे घर में चोरी करे उसके हाथ में माखन होवे, उसके मुख में माखन लगा होवे, ऐसे माखन चोर को पकड़ करके ले आओ, फिर मैं सजा करूं। गोकुल में प्रभावती नाम की गोपी थी। प्रभावती गोपी ने यशोदा जी को कहा, मैं कल कन्हैया को पकड़ करके ले आती, फिर तो तेरा विश्वास होगा कि नहीं, तू मानेगी नहीं, मैं पकड़ करके ले आऊंगी। प्रभावती गोपी ने प्रतिज्ञा की है, मैं कन्हैया को पकड़ूंगी। प्रभावती गोपी घर में जाती है, मार्ग में प्रकट हुए हैं, हे प्रभावती, मैं कल तेरे घर में आने वाला हूं कि मेरे घर में आना, कल तेरे को मैं बताती। प्रभावती ने घर में मिठाई माखन खूब रखा है, कभी अकेला खाता नहीं, मित्रों को खिलाता है, फिर थोड़ा बच जाए तो थोड़ा सा खाता है, मित्रों के लिए चोरी करता है। प्रभावती ने विचार किया, कैसी चोरी करता है, मेरे को देखना है। घर में ही पलंग के नीचे छिप करके बैठी, कैसा ये चोरी करता है। श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ आते हैं, मित्रों को समझाए, बराबर मंत्र बोलना हो, आज कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा लगता है, यहाँ कोई दिखता नहीं है, मेरे को किसी की वास आती है, कोई छिपा है ऐसा लगता है। प्रभावती पलंग के नीचे छिपी हुई थी, वो सुन रही, मेरी उसको वास आती है,
कैसा बोलता है, उसको चोरी करने दो फिर मैं पकड़ूंगी। बाल कृष्ण गए हैं, माखन उतारते हैं, मित्रों को माखन देते हैं। जिस घर में बाल कृष्ण जाते हैं उस घर के बारी के पास बंदर आते हैं। ये मेरे रामावतार के भक्त है, झाड़ के फल खाते थे, मेरे लिए युद्ध किया है, उस समय मैं तपस्वी था, इनको मैंने कुछ खिलाया नहीं है, आज माखन खिलाऊं। बंदरों को माखन देता है। वानर वैष्णव है। वानर जाति में अनेक सद्गुण होते हैं। वानर जाति में एक बड़ा भारी सद्गुण यह होता है, एक ऋतु में काम सुख भोगने के बाद जब दूसरी ऋतु आती है तब संयम बहुत रखता है। वानर जंगल के खारे खट्टे सभी फल खाता है, राम फल कभी नहीं खाता। दक्षिण भारत में राम फल होता है। वानर ऐसा मानते हैं हम राम जी के सेवक है, राम हमारे मालिक है, उनके नाम का फल नहीं खाना चाहिए। वानरों के जीवन में भी संयम है, वानरों के जीवन में भी नियम है। मानव के जीवन में संयम न होवे, भक्ति का नियम न होवे, वो मानव पशु से भी हल्का। भक्ति का नियम लेना चाहिए। वैष्णव वह है जो भक्ति के नियम से अपने मन को बांध देता है। तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम नहीं है, उसी को यमराजा सजा करते हैं। कथा सुनने के बाद भक्ति का नियम लेना चाहिए। वानरों को माखन खिलाता है। प्रभावती देखती है, बालकों ने कहा कन्हैया तू हमको ही देता है, तू नहीं खाता। कन्हैया के मुख में माखन देता। प्रभावती ने देख लिया है, कन्हैया ने मेरे घर का माखन खाया है, अब कदा झंडी फोड़ डालेगा। अब मैं उसको पकड़, पलंग के नीचे बैठी थी, बाहर आई, बालकों ने देखा कन्हैया कन्हैया तू खाता था या कोई छिपा हुआ है, पलंग के नीचे बैठी थी। आई दूसरे बालक तो सब भाग गए, कन्हैया वहीं खड़ा है। आई तो आई, क्या करने वाली है? प्रभावती आती है, कन्हैया का हाथ पकड़ती है। हाथ जब पकड़ा है, ऐसा नाटक किया, मैं डर गया हूं, मेरे को भय लगता है, मेरी भैया मेरे को मारेगी। प्रभावती को मनाते हैं, मैं तेरे पांव छूता हूं, मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, मैं तेरे मालिक की कसम खाता हूं, अब नहीं आऊंगा। कि मेरे मालिक की कसम तू को खाता है, उनकी कसम खाना नहीं। मेरे मालिक की कसम क्यों खाता है? तो तेरे मालिक की नहीं तो तेरे बाप की कसम खाता है। कैसा बोलता है? मेरे बाप की कसम नहीं खाई, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, आज का दिन तो मेरे को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया को मैंने पकड़ा है, कन्हैया को छोड़ती नहीं। प्रभावती का एक बालक था, वो कन्हैया के जैसा ही था, कन्हैया का मित्र है। उसने देखा मेरी मां ने कन्हैया को पकड़ा है, यशोदा मैया आज मेरे बाल कृष्ण को मारेगी ऐसा लगता है। बालक रोने लगा, अपनी मां को वंदन कर रहा है, मां को मनाता है, मैया कन्हैया ने चोरी नहीं की, कल रात्रि में कन्हैया को मैंने निमंत्रण दिया था, मेरे निमंत्रण से कन्हैया आया है, मैं कन्हैया के घर में रोने लगा है। प्रभावती को आश्चर्य होता है, मेरे बालक का श्री कृष्ण में कैसा प्रेम, रोता है, मैं कन्हैया को छोड़ दूं? मैं छोड़ना ठीक नहीं है, यशोदा जी के पास ले जाऊं। यशोदा मैया लाला को डांटे तब तक तो ठीक है, कदाच मारने लगे तो यशोदा का हाथ नहीं पकड़ूं। कन्हैया मेरा डांट, बाल कृष्ण को कोई मारे मेरे से सहन नहीं हो रहा, यशोदा का हाथ मैं पकड़ूंगी, मैं यशोदा को कहूंगी मेरा बालक है, मारना नहीं। यशोदा जी मारे तो मेरे को सहन होगा नहीं, थोड़ा डांटना चाहिए। यशोदा जी थोड़ा डांटे, मैं लाला को नहीं छोड़ू। बालक वंदन करता है, मां कन्हैया को छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी, जा यहां से। मेरी मां मेरा मानती ही नहीं। बालक रोने लगे। बाल कृष्ण ने कहा रोना नहीं, मेरे पीछे पीछे आना, मैं उनकी थोड़ी गंमत करने वाला, मेरे पीछे पीछे आओ। सभी पीछे आते हैं, बाल कृष्ण को पकड़ करके ले जाती है। बाल कृष्ण को पकड़ने के बाद उसके मन में अभिमान आया, मैंने पकड़ा है।
भगवान जिसके हाथ में नहीं है वह तो भगवान की भक्ति करे। भगवान हाथ में आने के बाद भी ऐसा समझना चाहिए मेरे को भी दर्शन हुआ नहीं, हाथ में आए हुए भगवान चले जाते हैं। प्रभावती ऐसा मानती है मैं बड़ी सयानी हूं, कन्या बड़ा चपल है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता, मैं भी पकड़ सकती, मैं बड़ी सयानी हूं। कन्या को पकड़ती है, चलती है, तब श्री कृष्ण को भूल जाती है, अपने स्वरूप का चिंतन करती है, मैं बड़ी सयानी हूं। भगवान हाथ में आने के बाद भी भगवान की भक्ति करो। प्रभावती की भूल यह हुई, कन्या को पकड़ करके जाती है, श्री कृष्ण को भूल जाती है, अपना ही चिंतन करती है, मैं बड़ी सयानी हूं, मेरी जैसी कौन है, बालक तो बहुत चपल है, कोई इसको नहीं पकड़ सकता। आज मैं कन्या को पकड़ करके ले जाती, अक्कड़ में चलती थी। मार्ग में उसको सखी मिलती है, सखी ने उसको सावधान किया है, कन्हैया चला जाएगा वो सावध रहना कि कैसा चला जाएगा, मैंने उसको बराबर पकड़ा है, मेरे हाथ में से कैसा जाएगा। बाल कृष्णलाल ने प्रभावती को कहा मैं तेरे साथ आने को तैयार हूं, तुमने जोर से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ दुखता है, तो मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती जानती है कन्हैया बहुत कोमल है कि बेटा तेरा हाथ दुखता है कि मेरा हाथ दुखता है। प्रभावती ने दूसरा हाथ पकड़ा, चलती है, भगवान को भूल गई है। मार्ग में वृद्ध वृद्ध ब्रजवासी आते थे, वृद्धों को देख करके उसने घूंघट निकाला, घूंघट निकाल करके चलती है, श्री कृष्ण को भूल गई है। भगवान ने कहना उसके बराबर कुछ दिखता नहीं है, थोड़ी गम्मत करो, घूंघट निकाल करके चलती है, श्री कृष्ण को भूल गई है, अक्कड़ में चलती है। भगवान को भूलना ही बड़ा पाप, जितने अनर्थ होते हैं भगवान को भूलने से ही होते हैं। भगवान का विस्मरण ही मरण है, भगवान का स्मरण ही जीवन है। प्रभावती भगवान को भूल गई है, अपना ही चिंतन करती है। बाल कृष्ण ने देखा है, घूंघट निकाल करके चलती है, अक्कड़ में चलती है, मेरे को भूल गई है, इसकी मैं थोड़ी गम्मत करूं। उसके हाथ में नख से चूटी खड़ी। प्रभावती को ऐसा हुआ मेरे को किसी जीव जंतु ने काटा ऐसा लगता है। बालकृष्ण ने पूछा है तेरे को क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, यह हाथ वो हाथ कर दे। उसके बच्चे को संकेत किया, वो आ गया, उसी दे दिया। घूंघट निकाल करके चलती थी, अक्कड़ में भगवान को भूल गई थी, अपना ही चिंतन करती थी। उसको खबर ही पड़ी मैं किसका हाथ पकड़ करके मैं ले जाती, उसी के बालक का हाथ उसके हाथ में दे दिया। श्री कृष्ण दौड़ते हुए घर में आए। यशोदा मैया पूछती है बेटा बेटा क्यों दौड़ता हुआ आया? मैया एक गोपी वाघ के जैसे मेरे पीछे पड़ी है, मेरे को मारने के लिए आती है, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा। कन्या तो सयाना होकर के अंदर बैठा है। मैया आज तेरे को खबर पड़ेगी कौन चोरी करता है। ये गोपियों के बच्चे चोरी करते हैं, मेरा नाम लेते हैं। यशोदा जी ने निश्चय किया है आज कोई गोपी आवे तो मैं किसी का नहीं सुनूंगी। यशोदा मैया बाहर बैठी है, कन्या को सयाना होकर के अंदर बैठा है। प्रभावती घमंड वाली बुद्धि है, वो अति सूक्ष्म बुद्धि ईश्वर को पकड़ती है। बुद्धि में अभिमान आवे तो हाथ में आए हुए भगवान चले जाते हैं। प्रभावती आई है, यशोदा मैया को कहती है मैया मैया देख ले ये तेरा कन्हैया, इसके मुख में माखन लगा है, इसके हाथ में भी माखन है, मैं पकड़ करके लाई। यशोदा जी ने कहा मेरा कन्हैया तो बाहर गया ही नहीं, कन्हैया तो अंदर है। प्रभावती ने कहा अंदर कहा है? मैं लाला को पकड़ करके ले आई हूं, देख ले कि मेरा कन्हैया अंदर है। यशोदा जी ने कहा तेरा घूंघट निकाल करके देख ले किसको तू पकड़ करके लाई है। उसने देखा बच्चा ही निकला है तो मारने लगी, कहा को तू यहाँ आया? मैया तेरी नदी करने के लिए मैं आ गया, मैं तेरे को घर में ही करता था। मारती है, बालक रोता नहीं हंसता है। जो पाप करके मार खाता है वह रोता है, जो परमात्मा के लिए मार खाता है
मार में प्रभु का प्यार होता है, जो भगवान के लिए मार खाता है, जो धर्म के लिए मार खाता है, उस मार में प्रभु का प्यार होता है। जो पाप करके मार खाता है वह दुखी होता है। बालक को आनंद हुआ, मेरा कन्हैया बन गया, कन्हैया रोज मेरे को माखन खिलाता है, आज मैं कन्हैया के लिए मार खाता हूं। तो कह को यहां आया, बालक रोता नहीं है, प्रभावती मारती। यशोदा जी ने कहा कन्हैया तो अंदर बैठा है। ईश्वर को जो बाहर सोचता है उसकी फजती हो जाती। आनंद ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। आनंद बाहर कहां है? आनंद अंदर है। आनंद जड़ वस्तु में नहीं होता, आनंद चेतन परमात्मा का स्वरूप। कितने गरीब लोग ऐसा समझते हैं, घर की मोटर हो गए, मोटर में बैठ करके घूमने के लिए जाए बहुत आनंद आए। अरे मोटर में आनंद है, मार्ग में मोटर पंक्चर हो जाए फिर कुछ ना मोटर में कैसे आनंद है। संसार के जड़ पदार्थ सुख देते हैं और दुख भी देते हैं। आनंद तो भगवान देते हैं। आनंद में परमात्मा नारायण है। बालकृष्ण अंदर से निहितम गुहायाम, अंदर से बालकृष्ण आए हैं। यशोदा मैया को कहने लगे कि प्रभावती चाची मेरे लिए कुछ प्रसाद लाइए, क्यों आई? कैसा है छपरा, मेरे को छोड़ करके चला गया, मेरे पास आ गया, मैं तेरे को प्रसाद देती हूँ। प्रभावती मेरे को धोखा दिया, मेरा छोड़ करके चला गया। मैया मैं सत्य कहती हूँ। यशोदा जी ने कहा मैं नहीं मानती, मेरा कन्हैया बाहर गया ही नहीं, घर में ही। आनंद को अंदर शोधना चाहिए। आनंद को जो बाहर शोधने के लिए जाता है वो दुखी होता है। यशोदा मैया कहती कन्हैया अंदर है, गोपी कहती कन्हैया बाहर है। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी एक दो नहीं है, अनेक प्रकार की है। ललिता गोपी की कथा आती है, चंद्रावली सखी की कथा आती है, दुर्वासा ऋषि की कथा आती है। दुर्वासा ऋषि को शंका हुई ईश्वर है कि साधारण कोई बालक है। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के पेट में जाते हैं। बालकृष्ण ने स्मितहास्य किया, श्री कृष्ण के पेट में दुर्वासा को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। गणपति महाराज की कथा आती। यशोदा मैया ने गणपति महाराज को मनौती रखी थी, संकट चतुर्थी का मैं व्रत करूं। गणपति महाराज बालकृष्ण को मोदक खिलाते, लड्डू खिलाते। बाल लीला इसी एक दो नहीं है, अनेक प्रकार की लीला है। बाल लीला में संत पागल होते। संत बाल लीला की समाप्ति सुखिया मालन के चरित्र में करते। वृंदावन में एक सुखिया नाम की मालन रहती थी। गोकुल में गोपियों के यहां फूल तुलसी देने के लिए जाए, जब जाती है तब गोपी बालकृष्ण की ही बातें करती है। गोकुल में एक ही विषय था, श्री कृष्ण, दूसरा कोई विषय नहीं। गोपी मौन रखती है, ध्यान करती है, स्मरण करती है, बोलती है तो बालकृष्ण की ही बातें करती है। मालन गोपी के यहां जाती है, कृष्ण कथा सुनती है, उसको कृष्ण कथा सुनने का व्यसन जैसा हो गया। श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला नहीं सुनती तब तक उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं। नित्य कृष्ण कथा सुनने से धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, ये गोपी दिन भर जिसकी बातें करती है वो बालकृष्ण कैसा है, मेरे को देखना है। बालकृष्ण को देखने की इच्छा हुई। यशोदा जी के आंगन में आकर के खड़ी रहती, कन्हैया बाहर आवे मैं दर्शन करूं। मानव के मन में संसार की एक भी वासना होवे तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। मन जब वासना रहित गंगाजल जैसा अति शुद्ध होता है तभी भगवान दर्शन देते हैं। भगवान को दर्शन देने की इच्छा तो है, ये जीव लायक नहीं। श्री कृष्ण दर्शन की उसको इच्छा तो हुई है, उसके मन में संसार की भी वासना है।
आंगन में खड़ी रहती है, श्री कृष्ण बाहर आते नहीं, रोज ऐसा होता है। उसने ब्राह्मण को पूछा है, महाराज श्री कृष्ण का दर्शन हुए, ऐसा कोई उपाय बताओ। ब्राह्मण ने कहा प्रातः काल में ध्यान करो, ध्यान में अतिशय तन्मयता होती है तब दर्शन होता है। ध्यान में जीव देहभान भूलता है तब देव का दर्शन होता है। मालूम बेटा महाराज मैं बहुत गरीब हूं, ध्यान नहीं कर सकती, कि पूजा करो, पूजा करने की मेरे को फुर्सत नहीं मिलती, दिन भर मैं काम करती हूं। ब्राह्मण ने कहा भगवान के लिए कुछ साधन करना ही पड़ेगा। मानव साधन करता हुआ थक जाता है, हृदय पिघलता है, भगवान को फिर दया है, साधन करो। महाराज मैं बहुत गरीब हूं। ब्राह्मण ने उसको ऐसा कहा, तू नंद जी के आंगन में खड़ी रहती है वो ठीक नहीं है, 108 प्रदक्षिणा करने का तो नियम। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ो और भक्ति का कोई नियम लो तो कथा का 16 फल आपको मिलेगा। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं 10-20 रुपया भेंट देने से कथा का पुण्य सब मिल जाता है, ऐसा नहीं। कथा सुनने के बाद कोई पाप छोड़ना चाहिए। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हुए मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। कोई पाप छोड़ो और भक्ति का कोई नियम लो, उसको कथा का 16 फल मिलेगा। मारन को ब्राह्मण ने कहा है तू वहां खड़ी रहती हो ठीक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, नंद जी के राजमहल को 108 प्रदक्षिणा करने का तू नियम ले। लाला को कभी दया आएगी कि मैं मेरे को दर्शन कब होगा। अब कब होगा मैं क्या कहूं, 3 वर्ष तक नियम से तू 108 प्रदक्षिणा करेगी, तेरा पाप जल जाएगा। बाल कृष्ण को कभी दया आएगी। मानव ने नियम लिया है, हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। बाल कृष्ण को बनाती है मेरे लिए बाहर आओ। 3 वर्ष उसने 108 प्रदक्षिणा का नियम लिया था, 3 वर्ष पूरे हो गए, अभी उसको एक बार भी बाल कृष्ण का दर्शन हुआ। 3 वर्ष 108 प्रदक्षिणा करने से उसके पाप का नाश हुआ था। सतत महामंत्र का जप करती है, उसका मन शुद्ध हुआ था। अब उसने ऐसा निश्चय किया श्री कृष्ण दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीना। गोपी तो कहती है कन्या बहुत प्रेम करता है, उसको याद करो, चूम 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 करता हुआ दौड़ता हुआ आता। कन्या मेरे लिए क्यों निष्ठुर हुआ है, मैं कृष्ण को देखना है, ये मेरी भूल है। कन्या के लिए कुछ ले जाना चाहिए। आज मारन फल ले आई, बेर है, द्राक्ष है, जाम्बू है। बाल कृष्ण कदाच फल लेने के लिए बाहर आवेगा। फल की टोकरी मस्तक के ऊपर उसने रखी है और बोलती है फल लो फल लो। बाल कृष्ण सुनते हैं। जीव जो कुछ कर्म करता है, कर्म का फल जीव को भगवान देते हैं। आज परमात्मा को फल खाने की इच्छा होगी। 3 वर्ष हो गए ये जीव मेरे पीछे पड़ा है, उसको दर्शन की बहुत इच्छा है, अभी लायक तो नहीं है, अभी वासना का विनाश पूर्ण किया नहीं है, तो भी उसके भक्ति को दृढ़ करने के लिए आज मैं बाहर जाऊं। बालकृष्ण को बुलाती है फल लो फल लो। 5 वर्ष का कन्हैया बहुत सुंदर है। यशोदा मैया ने पीला पीतांबर पहनाया है, सोने का कंदोड़ा है, बाजूबंद धारण की है, कान में कुंडल है, मोर पीछे का मुगट है, सुंदर तिलक है, आंख में प्रेम भरा हुआ है, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, चरण में सुवर्ण के रूप है। छुम 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 करता हुआ बाहर। बालकृष्ण जैसा चलता है वैसा किसी को चलना भी नहीं आता। जगत को जैसा देखता है वैसा देखना भी किसी को नहीं आता। कन्या की आंख बहुत दिव्य है। जीव को कृतार्थ करने के लिए आज भगवान बाहर आते हैं। मन के पास आए हैं, बालकृष्ण ने हाथ लंबाए, फल दे दे। मन देखती है कैसा दिखता है,
चार आंख जब एक होती है, मालन बालकृष्ण को देखती है, बालकृष्ण प्रेम से मालन को देखता है। कैसा सुंदर बालक, मालन का हृदय पिघलता है, मेरी उसको नजर न लगे, मेरी आंख बहुत खराब है। बालक आनंद में फल दे, फल बांटता है। बालकृष्ण के साथ मालन को बोलने की इच्छा हुई। बालकृष्ण को कहा है, मैं फल देने के लिए नहीं, बेचने के लिए आई, मैं बहुत गरीब, घर में जाकर के थोड़े चावल ले आना, तू मेरे को चावल देगा तो उनके बदले में मैं तेरे को फल दूं, चावल, मैं बहुत गरीब हूं। बालकृष्ण ने कहा, मैं चावल लेकर के आता। कन्हैया दौड़ता हुआ घर में जाता है। मालन चावल तो मांगती है, मांगने के बाद उसको पश्चाताप होता है, मेरी भूल है, मेरी बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, इस फल में क्या है। बालक प्रेम से बाहर आया था, उसको मैं अपने प्राण निकाल करके देती तो भी कम था। मैंने उसके बाद चावल मांगे। अब यशोदा जी कन्हैया को बाहर नहीं जाने देगी, अब बाहर नहीं आएगा, मैं आएगा, मेरे उसने खाए, मैं आता हूं। बालकृष्ण को देखने के बाद उसका प्रेम बढ़ने लगा। मालन के घर में 8 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। बालकृष्ण को देखने के बाद उसके हृदय में ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा पुत्र मेरे को, ऐसा बालक मेरे गोद में आए, मेरा सब दुख में भूल जाएंगे, मेरा संसार आनंद रूप हो जाएगा, ऐसा बालक मेरे को। ना ऐसा तो होने वाला नहीं। सुना है यशोदा ने अनेक जन्म में बहुत बहुत पुण्य किया है, तो ऐसा बालक हुआ है, मेरा ऐसा बालक होने वाला नहीं। मन विचार करती है, ऐसा पुत्र तो होगा नहीं, कन्हैया 2 मिनट मेरे गोद में आ जाए, मैं प्यार करूंगी, मेरे को बहुत आनंद होगा। मन बालकृष्ण की प्रतीक्षा करती है, मुट्ठी में चावल लेकर के बालकृष्ण वहां दौड़ते हुए आते। कन्हैया का हाथ, कन्हैया की अंगुली बहुत कोमल है, चावल तो मार्ग में गिरते हैं। थोड़े से चावल मुट्ठी में थे, कन्हैया दौड़ता हुआ आया, उनके टोकने में चावल गिर दिए, फल दे दिए। बालकृष्ण मांगता है, मान निहारती है, उसके मन में ऐसा प्रेम है, कन्हैया मेरे गोद में आ, मेरे को बहुत आनंद होगा, मैं कैसा कहूं मेरे गोद में आना, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, संकोच से बोल सकती नहीं है, प्रेम से बार बार निहारती है। अंतर्यामी समझ गए हैं, इसकी बहुत इच्छा है, उसके हृदय में प्रेम है, मैं उसकी गोद में बैठा, इसको कोई पुत्र नहीं है। बालकृष्ण तो उसकी गोद में आए हैं, प्यार करती है, छाती के साथ उसका प्रेम बढ़ने लगा है। कन्हैया गोद में तो आया, एक बार मेरे को माँ कहेगा तो मेरे को बहुत आनंद हो, मैं उसको कैसा कहूँ, मेरे को माँ कहना, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, एक बार मेरे को माँ कहे, मेरे को अति आनंद होगा। भगवान ने विचार किया, मैं सभी का बालक हूँ, मैं सभी का बाप हूँ, सभी का दादाजी मैं हूँ। जीव जिस भाव से प्रेम करता है, उसी भाव से भगवान भी प्रेम करते। उसके घर में कोई पुत्र नहीं है, उसकी बहुत इच्छा है, कन्हैया एक बार मेरे को माँ कहे। बालकृष्ण गोद में आए हैं, मालन को कहा है, माँ मैं फल दे। कन्हैया ने जब माँ कहा, अति आनंद हुआ, मैं कन्हैया की माँ हो गई, कन्हैया मेरा बालक है। बालकृष्ण के हाथ में द्राक्ष देती है, बेर देती है, बालकृष्ण को बारंबार निहारती, इसको किसी की नजर न आशीर्वाद देती है। कैसा सुंदर है बेटा, आज मेरी भूल हो गई, मैंने तेरे पास चावल मांगे, अब मैं तेरे पास कभी नहीं मांगूंगी, मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर फल ले आऊंगी। बेटा मैं जब आऊं तब बाहर आना, मैं ऐसा नहीं करती कि मेरे गोद में बैठना, बेटा तेरे को योग लगे तुम 2 मिनट मेरे गोद में, तो एक बार मेरे को माँ कहेगा तो मेरा दिन आनंद में जाएगा।
मालूम क्या बोलती है? कन्हैया ने सुना नहीं, उसके हाथ में फल आ गए, फल लेकर के कन्हैया दौड़ता हुआ घर में जाता है। कन्हैया घर में जाता है, मालन का मन चुरा लिया है। मालन के पास अब मन रहा ही नहीं, बिना मन की हो गई, मन उसका कन्हैया ने चुरा लिया है। पागल की जैसी उसकी दशा हुई है। उसको यही याद आता है, कन्हैया मेरे गोद में, मेरे को कन्हैया मार मार कर। उसको घर में जाने की इच्छा ही नहीं होती, यही मैं रह जाऊं। घर का मैं सब काम करूंगी, सबका भोजन हो जाए, फिर घर में कुछ जूठा बचे, यशोदा मैया मेरे को खाने को दे, यही पड़ी रहूं। कन्हैया एक बार मेरे गोद में आई, मेरे को मां कहे, मेरा दिन आनंद ले जाए। उसको घर में जाने की इच्छा ही नहीं है, घर में तो जाना ही पड़े। घर के लोग सोते हुए आ गए, टोकरी मस्तक के ऊपर है, बाल कृष्ण का स्मरण करती हुई चलती है। घर में जाकर के उसने देखा है, उसकी टोकरी रत्नों से भर दी थी। उसने बाल कृष्ण को कहा था, मैं बहुत गरीब हूं। श्री कृष्ण के साथ जो अति से प्रेम करता है वो कभी गरीब नहीं रहता है। टोकरी रत्नों से भर दी थी, एक एक रत्न लाख लाख रुपया का था। मानव की बुद्धि टोकरी के जैसी ही होती है। जो किए हुए सत्कर्म का पुण्य रूपी फल भगवान को अर्पण करता है। दिन भर सत्कर्म करो, उसका फल मेरे को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, विचार न करो। कर्म करने का अधिकार जीव को है, कर्म फल का विचार छोड़ो। फल तो भगवान इच्छा अनुसार देते हैं। किए हुए सत्कर्म का पुण्य ही फल है। पुण्य रूपी फल जो भगवान को अर्पण करता है, उसकी बुद्धि रत्नों से भर देते हैं। श्री कृष्ण प्रेम ही रत्न है। आत्मस्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करना अपरोक्ष ज्ञान ही रत्न है, जिसका हृदय सर्वकाल प्रेम में पिघला हुआ रहता है। उसको अंदर प्रकाश दिखता है, उसको बाहर प्रकाश दिखता है। मालूम को जगत जिंदा ही नहीं है, प्रकाश में मेरा बाल कृष्ण खेलता है। अंदर बाल कृष्ण का दर्शन करती है, उसको बाहर भी बाल कृष्ण दिखते हैं। दाहिनी बाजू में श्री कृष्ण दिखते हैं, बाई बाजू में श्री कृष्ण है। अब जगत जिंदा ही नहीं है। श्री कृष्ण प्रेम में जब हृदय पिघला हुआ ही रहता है। श्री कृष्ण प्रेम ही रत्न है। अंदर बाहर श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण की बाल लीला सुनने से श्री कृष्ण में श्रद्धा होती है। श्रद्धा से जो भगवान की भक्ति करता है, स्मरण करता है, श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है, प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। भगवान में जब प्रेम होता है तभी वासना का विनाश होता है। वैष्णव प्रेम से भगवान को अपने हृदय में बांध के रखते हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। जीव को माया बांधती है। जो जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता है, प्रेम से जो भगवान को बांधता है, वो माया के बंधन में से छूट जाता है। गोपी का प्रेम बहुत बढ़ गया है। गोपी प्रेम से बाल कृष्णलाल को बांधते हुए रखा। चलो सदा गुरुदेव की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शुक उवाच क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगम् जातकं पंचशुभ्रू रज्वाकर्षश्रमभुजचन कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलं लालती निरमम्
परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र के साथ मित्र के साथ जो स्नेह किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। जो सर्व जीवों के साथ प्रेम करता है उसको परम प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण का कोई शत्रु नहीं है। श्री कृष्ण सभी जीवों के साथ प्रेम करते हैं। संसार में बहुत से जीव ऐसे भी है, अभिमान में आवेश में बोलते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। कितने लोग कहते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं, रोज 4-5 घंटे भगवान की भक्ति करने की मेरे को फुर्सत नहीं। मैं ईश्वर को मानता हूं बोलने से लाभ नहीं है, भगवान की भक्ति करने से लाभ है। जो ईश्वर को मन से मानता है वो भगवान की सेवा पूजा किए बिना नहीं रह सकता। कोई जीव प्रेम करे न करे, जीव ईश्वर को माने न माने, भगवान सभी को मानते हैं। परमात्मा सभी के साथ प्रेम करते हैं, सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को पवन देते हैं, सभी को अन्न जल देते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं भगवान को पैसा देकर कहीं समझा देते हैं। पैसा से आप गरीब को समझा सकते हो, पैसा देने से गरीब राजी होता है। भगवान तो लक्ष्मी के पति है, उनको कोई पैसा से प्रसन्न नहीं कर सकता। पैसा से भगवान मिलते हो तो श्रीमान लोग तो भगवान को भी खरीद ले रहे ऐसे है। भगवान को लाख दे मुझे दे दे, मैंने 2 लाख दिए, मेरे घर में बैठे रहो। पैसा से किसी को परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा जीव के पास प्रेम मांगते हैं। जीव ईश्वर को प्रेम से ही वश कर सकता है। प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल सबकी जब हार होती है तब प्रेम की जीत हो जाती है। प्रेम बल सबसे श्रेष्ठ है। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव भी हार कबूल करता है। प्रेम में हार होगी तो दुख नहीं होता है। उनकी जीत और मेरी जीत, उनकी हार और मेरी हार। प्रेम में हार ही जीत है। प्रेम में अति मान कोई देवे तो अपमान के जैसा लगता है। मैं तो घर का हूं, आपका हूं, इतना मान मेरे को क्यों देते? प्रेम में अति मान अपमान है। प्रेम में तिरस्कार ही सत्कार है। जहां शुद्ध प्रेम है वहां कोई तिरस्कार करता है तो बुरा नहीं लगता है। प्रेम का यह लक्षण है। कोई अति से अपमान करे तो दुख नहीं होता है। मेरे को अपनाया है, मेरे को अपना समझते इसलिए ऐसा बोलते हैं। प्रेम के सभी नियम दिव्य है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करके ही दुखी हुआ। लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, कपड़े के साथ बहुत प्रेम करते हैं।
कितने लोग तो चप्पल के साथ भी बहुत प्रेम करने लगे। नरक कपड़न को डरत है, नरक पड़न को राय, यश दातन को दात है, यशोदात तनय को ना। बहुत से लोग मंदिर में जाने के बाद साष्टांग प्रणाम नहीं करते, ऐसा समझते मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे, भगवान को हाथ जोड़ते। भगवान कहते मैं तेरे को जानता हूं, मेरे से भी तेरे कपड़े तेरे को बहुत प्यारे लगते। मानो अपने कपड़े को संभालता है, अपने मन को नहीं संभालता। कपड़े को एक का दाग लग जाए तो सहन नहीं होता। थोड़ी अंदर नजर करो, मेरे मन को कितने दाग लगे, मेरा मन कैसा है। कपड़ा बिगड़ जावे तो बाजार में नवा मिलेगा, मन बहुत बिगड़ जावे तो कहीं भी मन नवीन नहीं मिलता है, दूसरा सब कुछ मिलता है, मन कहीं भी नहीं मिलता। दूसरा सब बिगड़े तो भले बिगड़े, मन बिगड़े नहीं। मन को संभालो, मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला, मरने के बाद तन भी साथ में नहीं आता है। जीवात्मा तन छोड़ता है तो मन को साथ में लेकर के बाहर निकलता है। मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ाः नानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति। मरने के बाद मन साथ में आता है। जो मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला है उसको बहुत संभालना चाहिए। दूसरा सब बिगड़े तो भले बिगड़ जावे, मेरा मन बिगड़े नहीं। मन बिगड़ता है संसार के साथ अतिशय प्रेम करने से। मन सुधरता है परमात्मा के साथ प्रेम करने से। परमात्मा आपके पास प्रेम मांगते हैं। यह जीव लायक नहीं है तो भी जीव को भगवान धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं, सुधरेगा सुधरेगा। भागवत की कथा सुनता है, अब पाप नहीं करेगा, अब मेरी भक्ति करेगा। वृद्ध पिता जिस प्रकार अपने पुत्र की आशा रखता है, मेरा पुत्र अब सुधरेगा ऐसा रखता है। परमात्मा सभी के पिता है। जीव लायक नहीं है तो भी भगवान धन देते हैं, मान देते हैं। जीव के पास परमात्मा प्रेम मांगते। घर के लोगों को पैसा दो, प्रेम देने की क्या जरूरत है। घर के लोग आपका धन मांगते हैं, घर के लोग आपका तन मांगते हैं, प्रेम नहीं मांगते। घर के लोगों को धन की जरूरत है, तन की जरूरत है। कोई आपका मन नहीं मांगता है, मन भगवान मांगते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करना। जगत के साथ बहुत प्रेम करके ही आज जीव दुखी हुआ है। दुख का अंत तभी आवेगा जब जीव जगत से ज्यादा प्रेम भगवान के साथ करे। भक्ति का अर्थ होता है प्रीति। संसार से ज्यादा प्रेम भगवान के साथ करे उसको भक्ति कहते हैं। भगवान से ज्यादा प्रेम जगत के साथ करे ये आसक्ति है। कदाच आपको शंका होगी कि आप कहते हो प्रेम करो, भगवान में प्रेम होता नहीं है, भगवान दिखते नहीं, कैसा प्रेम करे। घर के लोगों के साथ क्यों प्रेम करते हैं। पति ऐसा समझता है पत्नी मेरे को बहुत सुख देती है, पत्नी ऐसा मानती है पति है इसीलिए मैं सुखी हूं। घर के लोग सुख देते हैं ऐसा समझने से प्रेम होता है।
आज से आप ऐसा निश्चय करो, मेरे भगवान मेरे को सुख देते हैं। कोई स्त्री सुख नहीं देती, कोई पुरुष सुख नहीं देता। सुख तो जीव को भगवान देते हैं। घर के लोग अनेक बार शत्रु के जैसे भी हो जाते हैं। प्रतिकूल होने में देर नहीं लगती है, स्वभाव बदलता है। आपको थोड़ा भी सुख मिले, भगवान के उपकार मानो। भगवान ने मेरे को सुख दिया है, थोड़ा ठंडा पानी मिले तो भगवान का स्मरण करो, भगवान ने पानी दिया। कोई स्त्री के पुरुष पानी नहीं दे सकता, पानी परमात्मा उत्पन्न करते हैं। भगवान ने मेरे को जल दिया है। जीवन में तो अनेक बार ऐसा अनुभव होता है, जिस मानव से सुख मिला था वही दुख देता है।